हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की असेसमेंट वर्कशीट 3। आज है दिनांक 19/8/2021। ये जो आपकी वर्कशीट है इसमें आपको दो पार्ट दिए गए हैं, पहला अभिकथन और कारण और दूसरा बहुविकल्पीय। तो अभिकथन और कारण में हमारे को 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। हमारे 1 to 5 क्वेश्चन जो हैं उसमें अभिकथन वाले हैं, 1 to 5 में यही वाले क्वेश्चन आएंगे। तो ए का मतलब अगर ए होगा तो उसका अर्थ क्या है, ए और आर मतलब कि कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो हमारा कथन है कारणों की सही व्याख्या करता है। और बी का अर्थ है ए और आर दोनों सही हैं परंतु जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। और सी का अर्थ है कि सी जो है हमारा मतलब जो हमारा कथन है वो सही है और कारण गलत है। और डी का अर्थ होगा कि कथन गलत है और कारण सही है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, विथ सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। आपको यदि ये लिखना है इसी तरह से अपनी कॉपी में तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है जो कथन है, चूना पानी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर अधिक मात्रा में ऊष्मा निष्कासित करता है। ये ठीक है, जब हम चूना जो है उसे पानी में मिक्स करते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। जो हमारा बर्तन होता है वो भी गर्म हो जाता है, उसे छुएंगे तो हमारे को पता चलता है। और क्या कहते हैं, और कारण हमारे को दिया गया है उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ये भी सही है। तो मतलब जो हमारा ए है जो कि हमारा कारण है आर, उसकी सही व्याख्या है। तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। आप बस ए लिख सकते हैं, वो काफ़ी हो गया, ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है अभिकथन Fe2O3 प्लस Al गिव्स Al2O3 प्लस Fe, यानी कि जो हमारा फेरस ऑक्साइड है वो एल्युमिनियम से रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और फेरस हमारे को प्राप्त होता है। फेरस मतलब आयरन। तो ये तो हमारा ठीक है, हमारे को पता है इसमें क्या हुई है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्यों हुई है, क्यों है हमारे को जो Fe है उसने विस्थापित कर दिया। अब हम इसी का कारण भी दिया गया है। एल्युमिनियम आयरन की तुलना में अधिक क्रियाशील होने के कारण अपने ऑक्साइड से आयरन विस्थापित कर देता है। ये सही है, मतलब कि जो हमारा हमने ये पढ़ा था अपनी वर्कशीट में, वो काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है क्योंकि एज्ड होगा, मतलब है ना। तो हमारा जो Fe आता है ना वो एल्युमिनियम से, जो हमारी चक्रीयता श्रेणी है उसमें नीचे एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील है Fe की तुलना में। तो इसलिए क्या करता है, ये जो उसके विलयन से इसको विस्थापित कर देता है, इसलिए हमारा क्या होता है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। तो हमारा ये दोनों ही सही हैं और आर सही व्याख्या करता है कथन की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में सलेटी रंग का हो जाता है। ये सही है। जब हमने ये अभिक्रिया पढ़ी है अपने चैप्टर 1 में, जब हमने क्या करते हैं, सिल्वर क्लोराइड को हम सूर्य की रोशनी में रखते हैं तो क्या होता है, वो ना सलेटी कलर का हो जाता है, यानी कि ग्रे कलर का हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, इसका कारण हमारे को दिया गया है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का अपघटन सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस बनाने के लिए होता है। तो एकदम ठीक है, क्या होता है, ये इसमें वियोजन होता है। जब सूर्य के प्रकाश डालते हैं हम सिल्वर क्लोराइड पे तो ये किस में टूट जाता है, सिल्वर क्लोराइड जो सिल्वर धातु में टूट जाता है Ag, और प्लस क्लोरीन गैस में टूट जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही हैं, एक दूसरे की जो हमारा कथन है उसकी आर सही व्याख्या कर रहा है तो इसका भी ए होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है अभिकथन रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। सही है, सही कहा गया है। जो हमारी संतुलन जो हम करते हैं, हमने चैप्टर 1 में सीखा है, तो उसमें क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है उसी के अनुसार हमारी जो होते हैं ये रासायनिक समीकरण संतुलित होते हैं। अब कारण क्या कहा है, अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जो हमारा जो प्रोडक्ट मतलब जो हमारा वो होता है रिएक्टेंट, यानी कि जो हमारे उत्पाद होते हैं जिससे हमारी जो अभिक्रिया करके जो हमारा
उत्पाद बनता है यानी कि प्रोडक्ट जो बनता है, उन दोनों का जो द्रव्यमान होता है वो बराबर होता है, जो किस पे आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे आधारित। तो ये दो हमारे सही हैं, तो इसका भी आंसर क्या होगा, ए। अगले पे चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है अभिकथन श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। हाँ, श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। जब श्वसन करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो ग्लूकोज होती है जो कि हमारे को खाने से प्राप्त होती है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और पानी देती है, जो कि हमारा बाहर निकलता है, साथ में हमारे को ऊर्जा प्राप्त होती है उससे। तो हमारा ये तो सही है ए, और कारण भी जो मैंने आपको बताया वो ही लिखा गया है कि जो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी विघटित हो जाता है। यह प्रतिक्रिया कुछ ऊर्जा भी छोड़ती है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही हैं, और जो ए है उसकी कारण सही व्याख्या करता है, तो इसका भी ए होगा। मतलब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5 है उसमें हमारा आंसर क्या होगा, ए। अब हम अपने बहुविकल्पीय जो हमारा सेकंड पार्ट है उस पर चलते हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको बताना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 है, मीथेन का दहन उदाहरण है। मीथेन का जब हम दहन करते हैं तो क्या होता है, तो जब हम जो हमारा CH4 जो होता है उसको हम कहते हैं मीथेन, और जब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, क्योंकि हमारी जो वायुओं में ऑक्सीजन उपस्थित होती है तो इसके साथ ये अभिक्रिया करता है और हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलता है, CO2 प्लस मिलता है H2O। ठीक है, तो क्या होते हैं, इसमें हमारी ऊष्मा बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, तो इसलिए क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका आपका आंसर होगा 6 का ए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन हमारा कहा गया है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग परिवर्तित कर देता है। हम जानते हैं जो कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग कैसा होता है, नीला। ठीक है, अब क्योंकि जो हमारा लोहा है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है ना, इसलिए क्या होता है, जो कॉपर है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से लोहा कॉपर को विस्थापित करते देता है, जिसके कारण जो हमारा नीला रंग, जो कॉपर सल्फेट का नीला रंग है वो हरे में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, हमारा बी, नीले से हरे में परिवर्तित हो जाता है। जो फेरस सल्फेट बनता है उसका वो क्या होता है, कलर हरा होता है, नीले से हरा हो जाता है। ठीक है, तो इसका बी आंसर होगा। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे से कहा गया है, एक पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी के लिए किया जाता है। पदार्थ X बताइए। तो हमने ये पढ़ा है अपने क्वेश्चन चैप्टर 1 जो है उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जब हम उस कैल्शियम ऑक्साइड को चूने वो सफ़ेदी के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ए। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे से कहा गया है, 9 जल से विद्युत प्रवाहित करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। जब हम वो क्या कहते हैं, जल है, जल का हम विद्युत अपघटन करते हैं तो क्या होता है, ये एक तो वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, तो क्या होता है, ये H2 और O में टूट जाता है, मतलब कि हाइड्रोजन में टूट जाता है और ऑक्सीजन में टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारे को जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी में आयतन के अनुसार उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। जब हम जो हमारा पानी जो हमारा पानी है, जब वो विघटित होता है, जो हमने ऊपर में ही पढ़ा है, तो जब वो विघटित होता है तो किस अनुपात में टूटता है, H2 के 2 आयन बनते हैं और O का 1 आयन प्राप्त होता है ना। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1:1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, इसी के साथ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। यदि आपको हमारी वर्कशीट पसंद आई हो, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो हमारी वर्कशीट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।